बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, उस खबर को आपको बता देते हैं क्योंकि दिल्ली में चल रहे इंटरव्यू कौन ले रहा है ये बता देते हैं आपको। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया जारी है और राहुल गांधी नेताओं का इंटरव्यू ले रहे हैं दिल्ली में युवा कांग्रेस की कमान किसे सौंपी जाए इसको लेकर इंटरव्यू हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि 10 जनपद कार्यालय में एआईसीसी के दफ्तर में राहुल गांधी इंटरव्यू ले रहे हैं। देश के 1 दर्जन नेताओं के लिए यह इंटरव्यू रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से मोहम्मद शाहिद का नाम शामिल है और शशि सिंह, ये दोनों इंटरव्यू में शामिल हुए हैं नेता। मध्य प्रदेश से मितेंद्र सिंह शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कौन बनेगा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, इसको लेकर मंथन चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं और इंटरव्यू देने वालों में अगर बात की जाए तकरीबन 1 दर्जन के आसपास नेता वहां पर पहुंचे हैं। युवा नेता जो युवा कांग्रेस की कमान संभालेंगे, छत्तीसगढ़ से मोहम्मद शाहिद और शशि सिंह इसमें शामिल हुए इंटरव्यू में और मध्य प्रदेश से मितेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है। मितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश से ये भी इंटरव्यू देने के लिए गए हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जो कमान है वो किसी नए नेता के हाथों में सौंपी जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार राहुल गांधी नेताओं का इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त जरा जानकारी के लिए विवेक पांडे भोपाल से जुड़ गए हैं और रवि मेरी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। शुरुआत रवि आपसे कर रहे हैं क्योंकि 2 नेताओं का नाम सामने आ रहा है छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद शाहिद और शशि सिंह, जो कि इंटरव्यू में शामिल हुए। क्या खबर वहां से बताइए। विवेक, देश भर से युवा नेताओं को बुलाया गया था, जहां राहुल गांधी उन नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू के बाद किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा युद्ध कांग्रेस का, ये इसकी घोषणा हो जाएगी। इसको लेकर जल्द से जल्द जानकारी आ जाएगी। लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ से 3 नाम सामने आए हैं। 2 नाम की जानकारी अब तक थी, लेकिन अब तीसरा नाम भी सामने आ चुका है। तो तीसरा नाम कौन है और तीसरा नाम क्या है, किसका है, वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ मृगेंद्र पांडे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, वो बताएंगे कौन है तीसरा नाम, किसका है। तीसरा नाम जो है यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे छत्तीसगढ़ के पूर्णचंद पाढ़ी, जिनको कोको पाढ़ी बोला जाता है, अभी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। संगठन की जिम्मेदारी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीबी श्रीनिवास, उसके काफ़ी करीबी नेता है कि कोको पाढ़ी जी। शशि और मोहम्मद शाहिद के बारे में भी बताइए, वो क्या है। देखिए, शशि सिंह जो है सरगुजा से आती हैं। सरगुजा लोकसभा में कांग्रेस ने उनको कैंडिडेट बनाया था, हालांकि चिंतामणि महाराज से वो चुनाव हार गई हैं। गोंड आदिवासी हैं, हो सकता है कि आदिवासी वर्ग के हिसाब से शशि को बुलाया जाए, अभी राष्ट्रीय सचिव हैं। इसके साथ ही जो शाहिद हैं, शाहिद भी राष्ट्रीय सचिव हैं, भिलाई से आते हैं। और इनको जो देवेंद्र यादव, यूथ कांग्रेस में जो देवेंद्र यादव खेमा है, क्योंकि यूथ कांग्रेस में 2 खेमा है, देवेंद्र यादव खेमा, कोको पाढ़ी खेमा, तो देवेंद्र यादव के विरोधी खेमे के रूप में माना जाता है। कुल मिला के जो तीनों नाम है, कोको पाढ़ी हो, शाहिद हो और शशि सिंह हो, ये तीनों एक ही खेमे के लोग हैं। इन लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास रवि। हम मध्य प्रदेश की भी स्थिति जान लेते हैं क्योंकि विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक बताइए, मध्य प्रदेश से कौन से चेहरे हैं जो इंटरव्यू देने के लिए गए हैं दिल्ली। देखिए, एआईसीसी के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि मितेंद्र दर्शन सिंह वहां पहुंचे हैं, आज उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले दिनों राजधानी में प्रदर्शन हुआ था और श्रीनिवास वीवी भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम था, लिहाजा ये तमाम सारे नेता यहाँ मौजूद थे। और बतौर यहाँ के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह बड़ी संख्या में सीएम हाउस का घेराव करने गए थे और आज इंटरव्यू दिया है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विक्रांत भूरिया भी दिल्ली में है और कल से ही वो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और माना जा रहा है कि कल उनका इंटरव्यू होगा। हालांकि एक और नाम जो मैं आपको बता दूं, विपिन वानखेड़े का है। पहले एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, लेकिन अब उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर तय की जा सकती है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो एआईसीसी के सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि मध्य प्रदेश से फिलहाल किसी का भी चयन नहीं होगा, क्योंकि अभी मितेंद्र दर्शन सिंह को बने हुए 3 से 4 महीने हुआ है। युवा अध्यक्ष की कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं और वो संभाल रहे हैं जिम्मेदारी। लेकिन विवेक ये और बता दीजिए जल्दी से कि जिस पद को लेकर ये इंटरव्यू राहुल गांधी कर रहे हैं वो जिम्मेदारी किसकी है, कौन क्या करते हैं वो। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी होती है और खास तौर पे कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस का जो एक विंग है, जो पूरे करीब 26 साल से लेकर 45 साल तक के जो युवा होते हैं उनको एकजुट करने की जिम्मेदारी युवाओं को एकजुट करने की बड़ी जिम्मेदारी। रवि मेरी कुछ कहना चाह रहे हैं, रवि बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है।
विवेक छत्तीसगढ़ में हलचल बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता दिल्ली भी जा रहे हैं और पहली बार ऐसा होगा कि यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से होगा। इस संभावनाओं को बहुत ज़्यादा माना जा रहा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। और इस हलचल को भी समझने के लिए हमारे साथ मृगेंद्र पांडे हो समझाएंगे ये जो हलचल हो रही है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी को यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये कितनी तेजी से चल रहा है। देखिए, यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय महासचिव तो रहे हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में छत्तीसगढ़ का कोई नेता आया है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जो यूथ कांग्रेस का प्रदेश में पिछला चुनाव हुआ था, जिस समय कोको पाड़ी प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से और करीब 15 लाख सदस्य बनाए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि 15 लाख यूथ कांग्रेस के सदस्य बने और उनका चुनाव हुआ। हालांकि कोको पाड़ी का जो खेमा था वो हार गया था इस चुनाव में। पिछले चुनाव में आकाश शर्मा जीते थे, जो देवेंद्र यादव के करीबी माने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल, उनके करीबी माने जाते हैं। लेकिन अगर मृगेंद्र जी, अगर छत्तीसगढ़ से बनाया जाता है या छत्तीसगढ़ से क्यों बनाया जाता है, इसको समझा जाए, क्योंकि यहाँ आदिवासी भी हैं और बिल्कुल रवि, निश्चित तौर पर ये छत्तीसगढ़ से अगर कोई चेहरा बनाया जाता है तो बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहुत शुक्रिया आपका विवेक और रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी इंटरव्यू ले रहे हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं। कई नेता छत्तीसगढ़ से पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश से विवेक जानकारी दे रहे थे कि कुछ नेता जरूर पहुंचे हैं, मितेंद्र सिंह भी हैं, विक्रांत भूरिया भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से शायद ही चयन हो, इसको लेकर भी सूत्रों से खबर है।